अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी क्लास है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या हैं एंड इनका वर्क क्या है, ये कैसे काम करते हैं मार्केट में, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इनकी शेप्स कैसी होती हैं एंड इसके बारे में हम बात करेंगे। और हमारी जो आज की क्लास है उसमें टॉपिक ऐड करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को की डेफिनेशन भी आपके सामने लाएंगे एंड इसके बाद उसकी शेप्स के बारे में बताऊंगा मैं। तो जो भी चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। तो चलते करते हैं इसको ओपन। सबसे पहले टाइप्स है, सबसे पहले बात करते हैं डोजी की। डोजी का इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है। डोजी का मतलब आप लगा लें कि डोज डोज करना, धोखा देना। कि जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले बात करते हैं डोजी की। डोजी का मतलब होता है डॉज करना, कि मार्केट में धोखा देना। इसका मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। देखें, मार्केट आ रही थी, बाय से सेल में आ रही थी एंड एक ऐसे लेवल पे बनी है हमारी डोजी, जिसने क्या किया है, जैसे प्राइस आप लगा लें कि 100 पे मार्केट है इस टाइम एंड 100 पे इसने बायर्स का प्रेशर दिखाया। बायर्स का प्रेशर दिखाने के बाद उसके बाद फिर सेलर्स का प्रेशर भी दिखाया। ये 110 पे 110 तक प्राइस गई। उसके बाद बल्कि एक यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, मार्केट डाउन आई, यहाँ पे एक कैंडल बनी जिसकी 100 पे बॉडी थी एंड वो 110 तक भी गई एंड ऊपर फिर 90 तक भी गई। लेकिन जब उसकी क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग के टाइम एंड वो 100 पे अगेन उसने क्लोज कर दी, जैसे कि आप लोगों के सामने ये वाली शेप पड़ी हुई है। मार्केट आ रही थी सेल की तरफ, सेल पे हमारी एक्सपोर्ट पे मार्केट ने क्या किया, एक ऐसी कैंडल बनाई जिसकी एक ही जगह पे क्लोजिंग होगी। उसकी हमारे पास विक जो थी वो भी मौजूद थी एंड हमारे पास डाउन पे भी विक मौजूद थी। तो ये वाली जो आपके सामने कैंडल पड़ी हुई है, इसे इसको डोजी का नाम दिया गया है कि मार्केट में डोज किया है, इसने मार्केट में धोखा देने की कोशिश की है। एंड उसके बाद इसकी जो है ना, बायर्स की रिजेक्शन दिखाई है मार्केट में, प्रेशर दिखाया है मार्केट का कि अब जो है ना बायर्स इंटर हो गए हैं मार्केट में। पहले सेलर भी थे, सेलर ऑलरेडी हैं, इसमें सेलिंग भी दिखाई है मार्केट में। ये देखें, सेल भी गई है मार्केट लेकिन उसके बाद बाय भी गई है मार्केट एंड एक ही प्राइस पर। जैसे ही क्लोजिंग हुई तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे अब बायर्स इंटर हो गए हैं मार्केट में। तो इसमें आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊं कि कलर मैटर नहीं करता इसका। ये दोनों लेवल पे बनती है, स्पॉट पे भी बनती है, रेजिस्टेंस पे भी बनती है डोजी जो है। तो ये इसका कलर मैटर नहीं करता, इसकी शेप मैटर करती है। एंड इसकी जो इसको भी हम डोजी बोलेंगे, इसको सिंपल डोजी को बोलेंगे एंड इसको हम लॉन्ग लेग डोजी बोलेंगे। होती ये भी डोजी की, ये लॉन्ग लेग डोजी जो है ना, ये एक आम डोजी की तरह ही है लेकिन इसकी जो टांगे हैं ना वो बड़ी बड़ी हैं। ये सेल की तरफ भी अच्छा खासा मूव है एंड बायर की तरफ भी, बायर्स का भी अच्छा खासा यहाँ पे मूव है। लेकिन प्राइस क्या है, एक ही प्राइस पे इसकी क्लोजिंग हो गई है। जिस पे ये वाली कैंडल ओपन हुई थी उसी पे क्लोजिंग हो गई है। तो कलर इसमें मैटर नहीं करता है, कलर मैटर नहीं करता है, शेप मैटर करती है। शेप ही आपको बताएगी कि ये कौन सी डोजी है, लॉन्ग लेग डोजी है या सिंपल डोजी है ये। इसके आगे बात करते हैं इसकी टाइप्स, डोजी की कितनी टाइप्स होती हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं डोजी की। पहले आपको सिंपल, मैंने कॉमन डोजी ये वाली आपको दिखा दी एंड इसके बाद जो है लॉन्ग लेग डोजी भी वही है, जो कॉमन डोजी है ना वही लॉन्ग लेग डोजी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसकी थोड़ी सी टांगें बड़ी होती हैं एंड इसकी ये छोटी छोटी टांगें होती हैं, दोनों तरफ एक ही होती है। जैसे ये देखें ना, जहाँ तक इसकी प्राइस गई है, अब इस 10 pip इसने ऊपर मूव दिया है एंड 10 pip इसने डाउन मूव दिया है। तो ये हो गई हमारे पास कॉमन डोजी।
एंड इसका जो 10 पिप की बजाय इसके 20 पे मूव दिया है, इसने ऊपर भी 20 पे मूव दिया है, तो ये भी हमारी डोजी ही होती है। ये लॉन्ग लेग डोजी इसे बोलते हैं, इसे कॉमन डोजी हम बोलते हैं। एंड जो हमारे पास तीसरी टाइप है डोजी की, वो है ग्रेव स्टोन। इसे हम इसकी डेफिनेशन ऐसे लगा लें कि इसका जो नाम है ना, ग्रेव स्टोन, इसको बोलते हैं कब्र का पत्थर। कब्र का पत्थर इसे बोलते हैं, लटकता हुआ पत्थर इसे बोलते हैं ग्रेव स्टोन। असल इसके मीनिंग यही है कि कब्र का पत्थर। देखें, मार्केट में क्या किया है। ये हमें हमेशा जो है ना, ये रेजिस्टेंस के लेवल पे बनेगी, ये जो ग्रेव स्टोन है। अब मार्केट में बायर्स आ रहे थे, मार्केट बाय की तरफ जा रही थी। अब यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनी है जहाँ पे बायर्स ने अपना प्रेशर दिखाया है, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने फिर इसमें सेलर इंटर हुए, एंड उसी प्राइस जिस पे ओपन हुई थी वहीं पे ये इसकी क्लोजिंग हो गई है। वहीं पे इसकी क्लोजिंग हो गई है, एंड उसी प्राइस जैसे मार्केट आ रही थी, मार्केट की ये वाली प्राइस होगी 100 प्राइस होगी, ये वाली मार्केट की 100 प्राइस हो गई। 100, ये 110 तक अगेन मार्केट ने पंप इसको किया है, मार्केट ऊपर 110 तक गई है, लेकिन क्या हुआ है कि मार्केट ने फिर 100 पे आके इसकी जो है ना क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ पे ये जो वाली कैंडल बनी है ना, इसको हम ग्रेव स्टोन कहेंगे, कि लटकता हुआ पत्थर, कब्र का पत्थर हम इसे कहेंगे। अब इसकी जो फोर्थ टाइप है वो है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई आप अक्सर देखोगे कि जो छोटे छोटे पतंगे निकलते हैं ना फसलों से, दरख्तों पे, आपको छोटे छोटे, आपको जिसे हम पंजाबी में जहाज भी बोलते हैं, जो अक्सर जो है ना 6वें या 7वें महीने में अक्सर निकलते हैं, गर्मी के मौसम में अच्छे खासे ये निकलते होते हैं। तो ये उसी तरह का है। देखें मार्केट, ये हमेशा जो है ना, हमेशा स्पोर्ट के लेवल पे बनेगा। ड्रैगन फ्लाई हमेशा हमेशा के लिए स्पोर्ट के लेवल पे बनेगा। अब मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट सेल की तरफ आ रही थी, यहाँ पे एक स्पोर्ट लेवल है, यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनी है, एक ऐसी कैंडल बनी है जिसमें मार्केट ने स्पोर्ट को टच किया, स्पोर्ट को टच करने के बाद अगेन मार्केट बाय की तरफ गई है, एंड वहीं पे मार्केट की क्लोजिंग हो गई है उसी प्राइस पे। जैसे कि अब मार्केट सेल की तरफ आ रही थी, एंड यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनी जिसकी विक तो डाउन गई है, लेकिन उसी उसी प्राइस पे, जैसे कि मार्केट डाउन आ रही थी, ये 100 प्राइस इसको लगा लें, मार्केट फिर 110 तक तो गई, लेकिन ऊपर उसी 100 पे आके इसने क्लोजिंग दे दी है। ऊपर की तरफ अभी इसने पंप नहीं किया है मार्केट ने। मार्केट आई 100 लेवल पे, यहाँ पे इसने एक न्यू कैंडल ओपन की। वो जो कैंडल थी उसकी विक तो बनी 110 तक, लेकिन वापस मार्केट ने 100 पे आके क्लोजिंग दे दी। इसको हम ड्रैगन फ्लाई कहेंगे। एंड ये सपोर्ट के लेवल पे हमेशा बनती है, ग्रेव स्टोन हमेशा रेजिस्टेंस के लेवल पे बनती है। कॉमन डोजी एंड लॉन्ग नेक डोजी दोनों लेवल पे बनती हैं, सपोर्ट पे बनती हैं एंड रेजिस्टेंस दोनों पे बनती हैं। अब ये दो जो कैंडल है, कॉमन डोजी और लॉन्ग लेग डोजी जो है, ये दोनों लेवल पे बनेंगी। ग्रेव स्टोन है, ये हमेशा रेजिस्टेंस के लेवल पे बनेगी। ड्रैगन फ्लाई हमेशा स्पोर्ट के लेवल पे बनेगी। इसने देखे ना, मार्केट में बायर्स बायर्स शो करवाए हैं कि मार्केट में अब बायर्स इंटर हो गए हैं ड्रैगन फ्लाई में। एंड यहाँ पे क्या हुआ है ग्रेव स्टोन में, कि यहाँ पे जो है ना सेलर्स एंटर हो गए हैं। मार्केट ने एक प्रेशर तो दिखाया है अपना, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनी है जिसने दिखा दिया है कि अब यहाँ पे सेलर्स भी इंटर हो गए हैं। ऊपर गई, मार्केट ऊपर गई, ऊपर वाली प्राइस इस यहाँ से अगेन जो है ना नीचे आना शुरू होगी। एंड जिस लेवल पे मार्केट ने न्यू कैंडल ओपन की थी, जिस प्राइस पे न्यू कैंडल ओपन की थी, एंड वहीं पे उसने क्लोजिंग दे दी है, कि अब सेलर जो है ना खींच के उसने नीचे ले आए हैं प्राइस को। अब आपको ये तीनों किस्में आपको पता चल गई हैं। ये ऊपर वाली जो एक ही है, इनकी शेप एक ही होगी, कलर मैटर नहीं करता, ना इसमें मैटर करता है, ना इसमें मैटर करता है, ना इसमें ना इसमें। ये टाइप तीन ही है, ये आपको चार जो दिखाई है ना, इनकी टाइप तीन ही है। ऊपर वाली एक ही टाइप है, सिर्फ बात इतनी क्या है, उसकी जो है ना लेग्स बड़ी होंगी, इसकी छोटी छोटी होंगी। इसको कॉमन डोजी कहेंगे, इसको लॉन्ग लेग डोजी कहेंगे। ये ग्रेव स्टोन है एंड ये ड्रैगन फ्लाई है। अब बात करते हैं हैमर्स की।
हैमर भी एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो हमेशा हमेशा के लिए स्पोर्ट पे बनेगा, हमेशा हमेशा के लिए स्पोर्ट पे बनेगा। अब आप इसमें ये इन्वर्टेड हैमर है, ये कॉमन हैमर है। कॉमन हैमर है जो कि एक हैमर किसे कहते हैं, हैमर हथौड़े को कहते हैं, हथौड़े को हैमर कहा जाता है। ये आप लोगों को भी पता है, इसके मीनिंग जो है हैमर के हैं। ये देखें हैमर हथौड़े की तरह का बना हुआ है ना, इसको हम कॉमन हैमर कहेंगे। ये है इन्वर्टेड हैमर। इसकी डेफिनेशन बाद में करते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये हमेशा स्पोर्ट के लेवल पे बनते हैं। एंड देखें मार्केट ने क्या किया है, मार्केट डाउन आई है। डाउन आते 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 स्पोर्ट के लेवल पे एक ऐसा एविडेंस बनाया है जिसको हम हैमर कहते हैं, उसकी शक्ल है ऐसी। मार्केट डाउन गई, ये 100 लेवल था, यहाँ पे न्यू ओपनिंग हुई है, नई कैंडल की ओपनिंग हुई है। एंड इसकी विक तो बनी है, लेकिन ऊपर इसकी बॉडी जो है ना वो ठीक जो है ना ऊपर उसी प्राइस पे क्लोज हो गई है। अब जो हैमर है, एंड इधर मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट इसको ज़रा रेज कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज़ को लेके कि ये जो ड्रैगन फ्लाई है, ये ड्रैगन फ्लाई है, एंड इसमें एंड हैमर में क्या फ़र्क है। इसमें क्लियरली दिखाया गया है कि बॉडी का फ़र्क है, सिर्फ शेप का फ़र्क है। इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी बड़ी है, मतलब 100 पे इस कैंडल की ओपनिंग हुई थी, लेकिन 101 या 102 पे जो है ना इसकी जो है ना क्लोजिंग हुई है। ये जो था ड्रैगन फ्लाई था, इसकी जो है ना 100 पे ओपनिंग हुई थी एंड 100 पे क्लोजिंग हो गई है। इसमें ये फ़र्क है, ड्रैगन फ्लाई और हैमर में ये फ़र्क है। एंड ये हमेशा स्पोर्ट के लेवल पे बनता है। ड्रैगन फ्लाई भी हमेशा स्पोर्ट के लेवल पे बनता है, एंड हैमर भी हमेशा स्पोर्ट के लेवल पे बनता है। अब बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर की। इन्वर्टेड हैमर अगर आप देखें तो आपको सेम इसकी शेप भी आपको ग्रेव स्टोन की तरह नज़र आती होगी, लेकिन अब इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि ग्रेव स्टोन जो है ये हमेशा रेजिस्टेंस के लेवल पे बनेगा, एंड ये रेजिस्टेंस के लेवल की तरह का जो ग्रेव स्टोन है वो यहाँ पे बना हुआ है। एंड ये कैसे स्पोर्ट के लेवल पे काम करेगा, हैमर हमेशा स्पोर्ट के लेवल पे काम करेंगे। इतनी बात अपने माइंड में हमेशा के लिए बिठा लें कि जो भी हैमर होगा, चाहे वो इन्वर्टेड हो या कॉमन हैमर हो, वो हमेशा हमेशा स्पोर्ट के लेवल पे बनेगा और काम करेगा। एंड जो ग्रेव स्टोन है वो हमेशा रेजिस्टेंस के लेवल पे बनेगा। शेप एक जैसी है, शेप अगर थोड़ा देख, अभी मैं क्लियर बताऊंगा कि इनमें फ़र्क क्या है। अब देखें मार्केट में क्या किया है, 100 पे ओपनिंग हुई है, 100 पे ओपनिंग हुई है, मार्केट 110 पे गई है, लेकिन 100 पे आके क्लोजिंग कर दी है। ये हमारे पास ग्रेव स्टोन हो गया है। एंड ये जो है ना मार्केट में सपोर्ट के लेवल पे बनेगा। मार्केट ने क्या किया है, 100 के लेवल पे ओपनिंग हुई है, 100 के लेवल पे ओपनिंग हुई है, एंड मार्केट में थोड़ी सी हलचल हुई है, मार्केट ने अच्छा खासा जो है ना बाय की तरफ गई है, एंड वापस आके इसने जो क्लोजिंग है ना 98 या 97 पे दे दी है, क्योंकि नीचे की तरफ मार्केट ने सेल दिखाया ही नहीं है। एंड 98 या 97 पे इसने क्लोजिंग दे दी है, एक दो पीपे ऊपर नीचे हो गया है। तो इसकी जो बॉडी है ना ये बड़ी है, बॉडी जो है ना बड़ी है। कलर अब भी नहीं मैटर करता, कलर मैं आपको बता दूं, अब अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, कलर मैटर नहीं करता है, बॉडी मैटर करती है। जो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न जितने भी आप सीखोगे इनमें कलर मैटर नहीं करता है, किसी भी में भी कलर मैटर नहीं करता है। कोई भी किस्म हो डोजी की, तो उसमें कलर मैटर नहीं करता है, हमेशा बॉडी मैटर करती है। अब देखें ना यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर था, बिल्कुल ही जो है ना वो ग्रेव स्टोन की तरह का है, लेकिन इसकी बॉडी बड़ी है, बॉडी इसकी शेप थोड़ी सी बड़ी है, इसकी जो ये क्लोजिंग ओपनिंग है ना ये थोड़ी सी बड़ी है। तो ये इससे इसलिए डिफरेंट है ग्रेव स्टोन से। ये हमेशा स्पोर्ट के लेवल पे बनते हैं हैमर। हैमर अगर कॉमन हैमर बनता है तो ये वाला कॉमन हैमर है, एंड ये वाला इन्वर्टेड हैमर है, ये दोनों स्पोर्ट पे बनेंगे। कॉमन हैमर में ये होता है कि मार्केट आई है सेल
इसने फिर अच्छी खासी सेलिंग दिखाई है, सपोर्ट के लेवल को टच किया है एंड ऊपर जो है ना जाके अपनी क्लोजिंग दे दी है। जहाँ से ओपनिंग हुई थी वहाँ से क्लोजिंग दे दी है। मार्केट डाउन आई है एंड इस जगह पे ओपनिंग हुई है मार्केट की, न्यू कैंडल की। डाउन दिखाया है मार्केट ने, सेलिंग दिखाई है, लेकिन बायर्स ने क्या किया, खींच के ऊपर ले गए हैं एंड इसी जगह पे क्लोजिंग करवा दी है। एंड बॉडी थोड़ी सी बड़ी बनी है, इतने इतना भी नहीं खींचा कि बिल्कुल ही उसी प्राइस पे क्लोज करवा दें, थोड़ा सा नीचे क्लोज करवाई है। एक अच्छा खासा एविडेंस बनाया है मार्केट, उसके बाद जो है ना बाय की तरफ जाएगी। ये हैमर बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छा वर्क करता है, स्पोर्ट के लेवल पे बना हो। अब इन्वर्टेड हैमर आप लोगों ने देखा है कि बिल्कुल उसकी तरह है, लेकिन थोड़ी सी ग्रेवस्टोन की तरह का है, लेकिन शेप थोड़ी सी बड़ी है। तो इन्वर्टेड हैमर ये वाला है। मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट सेल की तरफ आई है, यहाँ पे उसने ओपनिंग की है, मार्केट फिर बाय की तरफ गई है, वापस आई है सेल की तरफ एंड इसी जगह पे इसने थोड़ी सी बड़ी बॉडी के साथ उसी जगह पे इसने क्लोजिंग दे दी है एंड नेक्स्ट जो है ना मार्केट बाय की तरफ जाएगी। इन्वर्टेड हैमर को भी अच्छी तरीके से आप समझ लें और कॉमन हैमर को भी आप समझ लें एंड ये हमेशा स्पोर्ट के लेवल पे काम करेंगे। नेक्स्ट टाइप आती है शूटिंग स्टार की। शूटिंग स्टार आपको सेम आपको इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखेगा। ये इन्वर्टेड हैमर की तरह बिल्कुल दिखता है, इसकी बॉडी बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर की तरह होती है। लेकिन इसमें आप डिफरेंस देखें, मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट आई है एंड ये बिरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, हमेशा ये रेजिस्टेंस के लेवल पे बनेगा, इतनी माइंड में अपने बात बिठा लें। ये आपको बिल्कुल दिखेगा, शूटिंग स्टार आपको बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखेगा। हैमर जो हैं वो इन्वर्टेड हैमर है या कॉमन हैमर है, वो हमेशा स्पोर्ट के लेवल पे बनेंगे। एंड जो शूटिंग स्टार है वो बिल्कुल हैमर की तरह दिखेगा, इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखेगा, लेकिन वो हमेशा रेजिस्टेंस के लेवल पे काम करेगा। मार्केट में क्या हुआ है, अच्छे खासे बायर्स थे, बायर ने अपना प्रेशर भी दिखाया है, एक रेजिस्टेंस के लेवल पे पहुंची है मार्केट एंड अच्छी खासी विक बनी है, प्रेशर एक और दिखाया मार्केट ने, लेकिन क्या किया है, अब सेलर्स मार्केट में इंटर हो गए हैं, सेलर्स ने उसको खींच के ला के उसी प्राइस पे उसने क्लोजिंग करवा दी है। इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार एंड इसकी छोटी सी हल्की सी विक आपको नज़र आएगी, इसमें भी और इसमें भी। कलर मैटर नहीं करता है, कलर अगेन बोल दूँ मैटर नहीं करता है, बॉडी मैटर करती है एंड छोटी सी विक बनी होगी नीचे भी। इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। ये हमेशा 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 ये रेजिस्टेंस के लेवल पे बनेंगे, सपोर्ट के लेवल पे नहीं बनेंगे। एंड छोटी सी आपको नीचे भी विक देखने में नज़र आएगी। ये आपको लाइव मार्केट में भी इसके मैं दिखाऊंगा, आपको ये जो है ना वर्क करते हुए भी आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। शूटिंग स्टार हमेशा रेजिस्टेंस पे बनती है, हैमर जो है ना वो हमेशा स्पोर्ट के लेवल पे बनते हैं। इसके आगे बात आती है हैंगिंग मैन की। हैंगिंग मैन लटका हुआ आदमी। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करें, ये भी एक बिरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है और बिरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। मार्केट जब बाय में जा रही होगी वहाँ पे ये हैंगिंग मैन बनेगा, उसके बाद मार्केट जो है ना सेल की तरफ आ जाएगी। मार्केट में अब क्या होगा, मार्केट अब बाय की तरफ अच्छी खासी जा रही थी, एक एक प्राइस ऊपर जो रेजिस्टेंस तक पहुंची है, वहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनी है जिसमें मार्केट ने हल्के से बायर्स दिखाए हैं, उसके बाद अच्छे खासे सेलर्स दिखाए हैं एंड वापस मार्केट में बायर्स दिखाए हैं एंड वहीं पे मार्केट में क्लोजिंग हो गई है। इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी होती है, ये थोड़ी सी ऊपर विक होगी, बाकी डाउन की तरफ विक होगी। जैसे हम शूटिंग स्टार को लगा लें, शूटिंग स्टार में अच्छी खासी विक ऊपर की तरफ बनी हुई है एंड छोटी सी विक नीचे की तरफ बनी हुई है एंड जो बॉडी बड़ी बनी हुई है इन्वर्टेड हैमर की तरह, वैसे ही ये हैंगिंग मैन होता है, इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी होती है। एंड ये हमेशा रेजिस्टेंस के लेवल पे बनते हैं। अब हैंगिंग मैन वो भी आपको रेजिस्टेंस के लेवल पे फाइंड करना पड़ेगा, इसके बाद आपको शूटिंग स्टार भी आपको रेजिस्टेंस के लेवल पे फाइंड करना करना पड़ेगा। सपोर्ट के लेवल पे आपको सिर्फ हैमर फाइंड करना पड़ेगा,
एंड जो है ना आपकी कॉमन डोजी जो है ना वो फाइंड करनी पड़ेगी, एंड ड्रैगन फ्लाई आपको फाइंड करनी पड़ेगी। अब आपके सामने मैं यहाँ पे एक छोटी सी उन नीचे वालों की भी ड्राइंग रख देता हूँ। कॉमन डोजी जो है ना, कॉमन डोजी एंड लॉन्ग लेग डोजी जो है, ये दोनों लेवल पे बनेंगी, स्पॉट पे भी बनेंगी, रेजिस्टेंस पे भी बनेंगी। ग्रेव स्टोन हमेशा रेजिस्टेंस के लेवल पे बनेगा। ड्रैगन फ्लाई हमेशा के लिए स्पोर्ट के लेवल पे बनेगी। उसके बाद हैंगिंग मैन जो है, हैंगिंग मैन इस तरह उसकी छोटी सी बड़ी बॉडी होगी, एंड ऊपर थोड़ी सी वीक होगी, बाकी नीचे होगी। ये हैंगिंग मैन हो गया आपका। ये भी आपको रेजिस्टेंस के लेवल पे मिलेगा, रेजिस्टेंस के लेवल पे आपने फाइंड करना है। जैसे क्लास होती जाती है ना, साथ साथ लिख लिया करें कि कौन सी चीज़ है, उसकी शेप बना लिया करें और साथ में लिख लिया करें कि किस लेवल पे हमने फाइंड करना है। एंड हैमर आपने हमेशा स्पोर्ट के लेवल पे फाइंड करना है। तीन तरह की ये कॉमन डोजी डोजी की टाइप्स आपको मैंने बताई हैं। बाकी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में मैंने आपको हैमर के बारे में बताया है, एंड इसके बाद शूटिंग स्टार के बारे में बताया है, हैंगिंग मैन के बारे में बताया है। ये सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हैं। आगे वाली जो हमारी क्लास है वो डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में होगी। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी जो भी कन्फ्यूजन होगी, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप बार बार इसको देख सकते हैं। कन्फ्यूजन होगी, डिस्कशन ग्रुप है, इसके बाद कमेंट में आप डिस्कशन कर सकते हैं। अब ज़रा थोड़ा सा लाइव मार्केट में हम देखते हैं। लाइव मार्केट में हम पहले स्पोर्ट के लेवल को फाइंड करते हैं। ये हमारे पास था रेजिस्टेंस का लेवल, सॉरी फाइंड करते हैं पहले। यहाँ पे एविडेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसमें कॉमन डोजी एंड लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेव स्टोन, ड्रैगन फ्लाई। ये ये वाली आपको कैंडल नज़र आ रही है, ये होगी हमारी कॉमन डोजी। कॉमन डोजी की आपको टाइप मैंने रेजिस्टेंस पे दिखा दी है। इसको स्पॉट पे भी ढूंढेंगे, एंड इसके बाद हम इसको लॉन्ग लेग डोजी भी कह सकते हैं। ये जो वाली कैंडल बनी हुई है इसको हम लॉन्ग लेग डोजी भी कह सकते हैं। ये हमारे पास कॉमन डोजी है, इसके साथ ही लॉन्ग लेग डोजी भी बनी हुई है। अब ये देखें, मैं इसको जूम जूम इन करता हूँ ज़रा। जूम इन जूम आउट करते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। अब ये देखें, ये मैंने अपना एक रेजिस्टेंस का लेवल पहले ड्रा किया हुआ था, ये वाला। अब देखें यहाँ पे आपको दो एविडेंस मिलते हैं। एक आपको कॉमन डोजी साथ ही मिल गया, कॉमन डोजी भी आपको मिल गई है, एंड लॉन्ग लेग डोजी भी आपको मिल गई है। ऊपर भी जितनी विक है उतनी ही नीचे इसकी विक है। ये होगी हमारी कॉमन एंड लॉन्ग लेग डोजी। एंड कॉमन एंड लॉन्ग लेग डोजी आपको दोनों लेवल पे आपको मिलेंगी। ये होगी हमारी कॉमन डोजी, ये भी हमारे पास एक कॉमन डोजी है। एंड ये देखें, ये आपको ग्रेव स्टोन नज़र आ गया, ये वाला ग्रेव स्टोन है। एंड इसके बाद एक पहले हम अपना स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़रा ड्रा करते हैं ना, उसके अंदर फिर ढूंढते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न जो है।
अब ये वाली जो किस्म है, ये वाली जो कैंडल है, ये आपको हैंगिंग मैन लग रहा है या नहीं? अब खुद इस चीज़ को ज़रा देखें, ये हैंगिंग मैन है या नहीं है, एंड ये किस लेवल पे हमें मिला है। देखें ना, ये वाला जो हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन ज़रा चेक करें, और ये ज़रा हैंगिंग मैन अपना चेक करें। ये रेजिस्टेंस का एक लेवल है और वहाँ पे बना हुआ है हैंगिंग मैन अपना। इसके अलावा इधर से ज़रा देखते हैं हमने कौन सा और ढूंढना था, ड्रैगन फ्लाई। इसको स्पॉट पे लेवल पे ढूंढेंगे। अभी हमने ये वाला ग्रेव स्टोन ढूंढना है और कॉमन डोजी वगैरह ढूंढने हैं, एंड शूटिंग स्टार हमने अपना ढूंढना है। शूटिंग स्टार किधर है? हमने अपना हैंगिंग मैन भी ढूंढ लिया है, लॉन्ग लेग डोजी, कॉमन डोजी भी ढूंढ ली है। अब हमने ढूंढना है ग्रेव स्टोन, भी हमें मिल गया है। ग्रेव स्टोन किधर है? ग्रेव स्टोन किधर है? ये हमारे पास ग्रेव स्टोन था। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ पे हमें ग्रेव स्टोन भी मिल गया है। लॉन्ग लेग डोजी भी है। ये अब वो क्या बोलते हैं इसे, हाँ जी, ग्रेव स्टोन भी मिल गया है। शूटिंग स्टार रहता है। अब शूटिंग स्टार्स को ज़रा ढूंढने की कोशिश करते हैं। शूटिंग स्टार हमें किसी रेजिस्टेंस के लेवल पे मिल जाए। ये रहा हमारा शूटिंग स्टार। ठीक हो गया। अब मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट अच्छी खासी बाय की तरफ आ रही थी। यहाँ से यहाँ पे हमारे पास एक एविडेंस बना है, एंड इस कैंडल को क्या बोलते हैं? इस कैंडल को ज़रा गौर से देखें, और ज़रा इस कैंडल को अब ज़रा गौर से देखें। शूटिंग स्टार। किधर गया शूटिंग स्टार? शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, ये रहा शूटिंग स्टार अपना। मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट अच्छी खासी बाय की तरफ गई है, लेकिन क्या किया है, सेलर्स की प्रेशर की वजह से जिस जगह पे ये ओपन हुई थी उस जगह पे ये क्लोज हो गई है। ये हमारे पास एक शूटिंग स्टार भी मिल गया है, एंड ये वाला जो है ना हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है। मैंने क्या बोला था, शूटिंग स्टार हमेशा हमने रेजिस्टेंस के लेवल पे फाइंड करने हैं। उनकी शेप्स ही आपको बताती हैं कि आपने किस लेवल पे फाइंड करने हैं। थोड़ा सा इन्वर्टेड हैमर में है बस थोड़ी सी कंफ्यूजन, एंड इन्वर्टेड हैमर का आपको मैंने बता दिया है कि वो क्यों आपने आपने रेजिस्टेंस के लेवल पे फाइंड, सॉरी स्पोर्ट के लेवल पे फाइंड करना है। अब इस जगह पे मैं आपको ज़रा स्पोर्ट ड्रा करके देखते हैं। ये हमारे पास एक स्पोर्ट का लेवल है। अब ज़रा इस एविडेंस को देखने की कोशिश करें। अब ये वाली जो कैंडल है ना, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, और ये वाली जो कैंडल है इसको ज़रा देखें, इसमें ये कौन सी किस्म हमें लग रही है। ये ड्रैगन फ्लाई को देखें, एंड ज़रा इसको देखें, एंड इसके ओ यार ये क्यों ओपन हो जाता है बार बार। अरे किधर गया ये वाला ड्रैगन फ्लाई? देखें, हल्की सी विक उसकी निकली हुई है, लेकिन ये हमारा ड्रैगन फ्लाई का काम कर सकता है। ये देखें, मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में अच्छे खासे सेलर्स थे। इसके बाद मार्केट ने क्या किया है, अच्छे खासी सेलिंग अपनी दिखाई, और बायर्स इधर आ गए। बायर्स मार्केट में इंटर हुए, उन्होंने वापस उसी जगह पे क्लोजिंग करवा दी है।
तो ये एक हमारा स्पोर्ट का लेवल भी था, ऊपर से हमें एविडेंस भी मिल गया और इसमें अच्छी खासी जो है ना बाइंग हुई है। उसके बाद हमें सेकंड जो एविडेंस मिला है वो कॉमन डोजी का है। एंड इसके बाद ये वाली भी कॉमन डोजी ही बनी हुई है। तीन आपको यहाँ पे एविडेंस मिले एंड मार्केट अच्छा खासा बाय की तरफ गई है, अच्छा खासा बाय की तरफ गई है। यहाँ पे अगर लगाएंगे तो 10 12 15 पिप तक मार्केट ने बाय की तरफ मूव दिया है अपने सपोर्ट लेवल से। हमने यहाँ पे अब ये वाला भी फाइंड कर लिया है, ड्रैगन फ्लाई भी हमें मिल गया है। इसके बाद अब बात आती है हैमर और इन्वर्टेड हैमर की। शूटिंग स्टार भी हमने देख लिया है, कॉमन डोजी भी देख लिया है, लॉन्ग लेग डोजी भी देख लिया है, ग्रेव स्टोन भी देख लिया है। अब बात आती है हैमर की। इन्वर्टेड हैमर हमने ढूंढना है, ये सबसे बड़ा बेहतरीन चीज़ है। अब इसको ज़रा मैं देखता हूँ। स्पोर्ट के लेवल पे मैंने हमेशा बोला कि आपने फाइंड करना है। अब इसमें ज़रा देखें, ये आपके पास एक इन्वर्टेड हैमर पड़ा हुआ है या नहीं। अब इसको ज़रा देखें गौर से, इसको ज़रा गौर से देखें, इसकी शेप चेक करें और अब ज़रा इसकी शेप ज़रा चेक करें, इसकी ज़रा शेप चेक करें, इसकी ज़रा शेप चेक करें। कलर मैटर नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये वाला आपके पास एक इन्वर्टेड हैमर पड़ा हुआ है, एविडेंस आपको मिल गया। उसके बाद आपको कॉमन डोजी भी मिल गई एंड यहाँ पे डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न भी पड़ा हुआ है, वो आपको बाद में सिखाएंगे। फिलहाल आपको दो एविडेंस मिल गए। एक आपको कॉमन डोची मिल गई है, बल्कि लॉन्ग लेग डोजी इसे बोल रहे हैं, थोड़ी सी इसकी बड़ी लेग्स हैं। एंड इसके बाद इसी लेवल पे इसको ज़रा देखें, आपके पास इन्वर्टेड हैमर भी है, आपके पास कॉमन डोजी, चले इसे लगा लें। इसके बाद मार्केट कितना बाय की तरफ गई है, ये आपने स्पोर्ट के लेवल पे जब आपको एविडेंस मिलते हैं मार्केट में आप इंटर हो जाते हो। इसके बाद ये वाले लॉन्ग लेग डोजी, एक ये पड़ी हुई है, एक लॉन्ग लेग डोजी ये पड़ी हुई है, और सॉरी कॉमन डोजी पड़ी हुई है। एंड देखें, इसके बाद मार्केट में एक और एविडेंस बने एंड मार्केट बाय जाती रही है। अब यहाँ पे देखें, इस जगह पे मार्केट में इतना ज़्यादा मूव क्यों मिला है। मार्केट में आखिर उसने फिर अच्छी खासी रिस्पेक्ट जो देनी थी, मार्केट में सेलर्स हैं, उसके बाद फिर बायर्स आ रहे हैं, फिर सेलर्स आ रहे हैं, फिर बायर्स आ रहे हैं, और कितने सारे एविडेंस बन रहे हैं। एंड ये सारे के सारे जो एविडेंस है ये लेवल पे बनेंगे तो काम करेंगे, वैसे काम नहीं करेंगे। ये नहीं है कि किसी भी जगह पे ये छोटा सा एविडेंस बना है एंड ये वर्क करेगा, ये कभी भी नहीं वर्क करेगा, ये कभी भी नहीं वर्क करेगा जब तक किसी लेवल पे आप इसे फाइंड नहीं करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें, अब बैक वाले मैंने आपको एविडेंस दिखाए हैं, मूव भी दिखाए हैं। अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं, यहाँ पे आपको कौन कौन से एविडेंस मिल रहे हैं। ये इन्वर्टेड हैमर आपके पास पड़ा हुआ है एंड ये आपके पास कॉमन डोजी पड़ी हुई है, ये लॉन्ग लेग डोजी पड़ी हुई है। एंड इसके बाद मार्केट कितना अच्छा खासा ये बाय गई है। ये हैमर जो है ना ये बड़े काम की चीज़ है। यहाँ हमेशा आपने इन्वर्टेड हैमर और जो कॉमन हैमर है ये आपने स्पोर्ट के लेवल पे आपने फाइंड करने हैं। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में है एंड आपको अच्छा खासा जो है ना मूव मिलेगा इंशाल्लाह, अच्छा खासा मूव। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं वो मार्केट में फाइंड करें, देखें। इसके बाद कमेंट्स में आप डिस्कशन कर सकते हैं, बाकी डिस्कशन ग्रुप्स अलग से बनाए हुए हैं, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई भी परेशानी है, समझ नहीं आ रही। तीन ही किस्में हैं, तीन किस्में मैंने डोजी में आपको बताई हैं, उसके बाद हैमर बताया है, शूटिंग स्टार आपको बताया है। ये सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो आज आपको मैंने समझाए हैं एंड दिखाए हैं। अब ये मेरे सामने एक और पड़ा हुआ है, ये देखें हैंगिंग मैन पड़ा हुआ है। हैंगिंग मैन बना, उसके बाद मार्केट कितना अच्छा खासा सेल में आई है। ये आपके पास जो है ना ड्रैगन फ्लाई बनी है, ये ड्रैगन फ्लाई आपके पास बनी है। एंड इसके बाद देखें मार्केट कितना अच्छा खासा जो है ना बाई की तरफ गई है। ये कॉमन डोजी बनी है एंड ये स्पोर्ट का लेवल है, ये देखें ये स्पोर्ट का लेवल है, कॉमन डोजी बनी है,
लॉन्ग लेग डोजी साथ ही बनी है, मार्केट बाय गई है। ये आप लेवल पे जब एविडेंस फाइंड करते हो तो 100% काम करते हैं। हाँ, ये देखें हैमर बना हुआ है, इन्वर्टेड को छोड़ रहे हैं, सिंपल जो कॉमन हैमर बना उसके बाद मार्केट ने कितना अच्छा खासा मूव दिया है। एंड अगर इसको बढ़ा देते हैं, ये देखें आपको यहाँ पे एविडेंस मिला है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो हम ड्रा कर लेते हैं, और वहाँ पे जब एविडेंस मिलते हैं तो वो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है। जब आपको एविडेंस मिलते हैं तो आपकी जो ट्रेड है वो 100% एक्यूरेट हो जाती है, एंड वहाँ पे फिर 100% आपको फिर मूव भी मिलता है जैसे यहाँ पे मिले हुए हैं। तो कैंडल स्टिक पैटर्न जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको समझने की कोशिश करना एंड मार्केट में देखना, इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, कल डुअल कैंडल स्टिक पैटर्न की क्लास है तो उसको फिर आगे लेके चलेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।